भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री रामचरित मानस का दोहा नंबर 51। रामचरित मानस का सुंदरकांड का 50वां दोहा। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कही उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है ख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। करिय दैव जो सहाई मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा। राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन का एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई सिंधु समीप गए वहीं भी आई बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं। समुद्र का जन्म क्या सूर्य कुल में ही हुआ, राम के कुल में। वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, ते हुए रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। कपट के बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की
सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधि कपीस पहियाने। का सुग्रीव सुनऊ सब बानर भंग कर पठवऊ निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपिला दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा खाना ते कौशलाधीश कयाना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी हंसी तुरंत रावण कर दी जो यह पाती। लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती कहु खागर मूल सन। मम संदेश उदार सीता दे मिलऊ नत आवा काल तुम्हार। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों का तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों में संदेशे को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा भरा संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है ऐसा समझो। तुरति नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा। कात राम जसु लंका आए रावण चरण शीस दिन पाए। हसी दसानन पूछी बाता कहसिन सुख आपनि कुशलाता। कोई कहूँ खबर विभीषण केरी जाय मृत्यु आई अति नेरी। राज लंका सठ त्यागी होइए जब कर कीट अभागी। कोई कहूँ बाल की कठिन चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन कह बात बहोरी जिनके हृदय त्यास अति मोरी। भाई पेट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहस नरि पुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, है अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चितवाला बेचारा समुद्र बन गया।
अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा यह सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जय से मानहु कहा क्रोध तज जय। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक से सारा। रावण दूत हमें सुनि काना कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछो नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर कहेउ तेउ सुत तोरा सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। त्रिविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि सठ सठ जामवंत बलरासी। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जा मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वो तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन कनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि तृण समान त्रैलोकहि गनहि। दस कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महासो कपि नाही जो न तुम्हें जीत रन माही। परम क्रोध मींजई सब हाथा आय सुपै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला पूरहि नत भरि कुधर विशाला। मंदी गर्द मिलहु 10 सीसा ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका मानव ग्रसन चाहत हैं लंका। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से हिस्सा सुना
18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से ही समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर कर देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू साहसी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में तो करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल वचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारी पत्रिका कारी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। रतन मन ही रिसाई सठ, जनि घालसी कुल कीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजई। शिव प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरानल। खल कुर सहित पतंग। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी नीति की रक्षा करने के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रुराम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वो मूर्ख उसे बांचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा महेश की भी शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से तुझे जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा।
कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ित कृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, पुर अपराध न एको धरिहि। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तेहि कहा देन भय देहि, चरण प्रहार कीन सटते ही। सिरु चला कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपन गति पाई, ऋषि अगस्त्य की साप भवानी। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा। मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा, विनय न मानत जलधि जल। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। भय बिनु होय न प्रीति। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, ढींग हाँकता है। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री सूरवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, भवानी वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु ये जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। बान सरासन आनु, सोखो बारिधि विशिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि घन नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। काटे पै कदरी भरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डाटे पै नवनीच। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय करना, मूर्ख से विनय करना। अब जो मूर्ख है उससे आप हाथ जोड़ के विनय करो, समझता ही नहीं। और कुटिल के साथ प्रीति करना,
जो कुटिल है उसके साथ आप प्रीति बढ़ाइए। धोखा है कि नहीं? स्वाभाविक ही कंजूस हो, उससे आप उदारता की बात करो, उसे आप दुनिया भर का स्वर्ग का लालच दो, सब कुछ करो, नहीं चलेगा। ममता में जो व्यक्ति फंसा है, मेरा 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 जिसके सिर पे चढ़ा है, उसे ज्ञान की बात समझाओ। ज्ञान की बात देखो चल तो रही है, ममता रत लोग हैं और किताब ज्ञान के लिए हैं, पढ़ते हैं। और विस्तार क्या होती है? ममता और लोभ। विस्तार वही होता है जो बीज है, ये तो सब ऊपर ऊपर है, बढ़ता बीज है। अंदर से लोभ बढ़ता है, ममता बढ़ती है, अभिमान बढ़ता है। अत्यंत लोभी व्यक्ति हो, उससे कहो तुम वैराग्य धारण कर लो, आसक्ति का त्याग कर दो, कहने वाला मूर्ख है। अत्यंत लोभी व्यक्ति हो, उससे वैराग्य की बातें करें। क्रोधी है, उससे कहो शांत रखो, सम रहो, नहीं हो सकता। और जो कामी है, जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं, उसे भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन करो। वो कहेगा अगर भगवान श्रेष्ठ हैं तो हमारी ये कामना पूर्ति, आजकल मंदिरों में सब जगह हमारी कामना पूर्ति हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। सारे समाज में यही तो चल रहा है। कामी का क्रोधी कामी को हरि का प्रभाव दिखाया जाता, कैसे चले? और कहता ऐसा हो जाए तो हम तुम्हें मान लेंगे। ये दरबार, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो चादर, जाने क्या क्या चल रहा तमाशा। इनका फल ही वैसा हो, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। ऊसर में तुम बीज बो और सोचो कि फल उगेगा, जो उद्देश्य चाहते हो कभी नहीं होगा। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति इस तरह की चित्त की वृत्तियां जिनके अंतर में हैं, उनको आप ये बातें करो तो वो बातें करना उनसे व्यर्थ है। इसलिए ऐसे लोगों से अपनी समय और शक्ति बचा के रखना चाहिए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। पवन ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए नाना और सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। देखो एक बात है, अब एक जो कुतर्क करने वाले तर्क करते हैं कि वो समुद्र तो उसमें पानी पानी है, वो तो जल है, वो मनुष्य के वेश में कैसे आएगा? ये जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे वायु है, तो जो वायु का जो नियमन करता है वो एक देवता है। समुद्र का जो नियमन करते हैं वो एक देवता है। जैसे आपके भारत गणराज्य का जो नियमन करते हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मनुष्य है। अब कहते भारत माने इतने फीट जमीन, इतने फीट इतनी जनता, कैसे मनुष्य हो सकता है? तो इनके सबके जो जड़ पदार्थों का जो नियमन करती हैं वो सब चेतन शक्तियां करती हैं। जब उनमें कोई विप्लव बाधा उत्पन्न होती है तो चेतन शक्तियां आकर के उसको समाधान करने की कोशिश करती हैं। जैसे आपके घर में, आप जिस घर के मालिक हैं, उस घर पर कोई आपत्ति विपत्ति आवे और आपको कोई नहीं जानता, घर वाले सब हैं, आप और आपके पास टेलीफोन गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप तुरंत आके बाहर अंदर उसका निदान करेंगे कि वो विपदा समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु रहते थे समुद्र में, सब जब व्याकुल हो गए, जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को, रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर, इतने बड़े समुद्र का जो मालिक हो उसका अभिमान नहीं हो, अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में वो सामने आया। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, चाहे कोई जितने ज्यादा उपाय करे, लेकिन केला तो काटने पर ही फलता है।
केले को सींचते रहो, फलता नहीं। नीच, जो नीच व्यक्ति है वो व्यक्ति विनय माने प्रार्थना नहीं सुनता। नीच व्यक्ति प्रार्थना नहीं सुनता। अब आजकल जो गलत सद वक्तव्य आ रहे हैं उनसे आप सीधे से कहो, कोई मान रहा है? दूसरा तैयार होता, तीसरा तैयार होता। उनकी नीच प्रवृत्ति उनकी इतनी ज्यादा चिपकी हुई है तमोगुण से कि उन्हें कुछ ऊपर सीधी सरल बात समझ में आती नहीं। सीधी सरल बात रामचरितमानस में लिखी है, उसका अर्थ भाव रहस्य सीधे तरीके से समझते नहीं जब तक उनके ऊपर दंड प्रहार न हो। अब दंड के कई प्रकार हैं, तो चाहे जितना कोई करोड़ों उपाय से सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो दंड से झुकता है, हड़काने डांटने से झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कहाँ जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी की। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुखाऊ उपाय। समुद्र ने भयभीत होकर, उसको लगा कि जो समुद्र इतना बड़ा, इसमें सब मर जाएंगे, इतनी हत्या का दोष। भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। बात सुनता है चेतन, जवाब देता है चेतन, और इनमें सब में जो क्रिया होती है जड़ क्रिया है। वो होता रहेगा, तुम कहते रहो, हाथ जोड़ते रहो। जड़ करनी है तो उन्हें कुछ क्या समझ में आएगा। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। माया ने इनको सृष्टि रचना करने के लिए बनाया। सृष्टि रचना है जड़, उसमें जब चेतन का प्रवेश होगा तब तो बात समझ में आएगी। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। जैसा नियम जो प्रकृति ने बना दिया, उसी प्रकार के नियम में रहने से उसको सुख है। उसके विपरीत अगर नियम में उसको रखा जाएगा, उसका स्वभाव बदलने की कोशिश की जाएगी, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कुत्ते की पूंछ आज तक कोई सीधी कर पाया। जैसे बंदर की चंचलता कोई रोक पाया। जैसे वायु, उसका वेग कोई थाम पाया। जिसका जो स्वभाव नेचुरल प्रकृति रूप से सृष्टि बनाने के समय में भगवान की प्रेरणा से जो माया द्वारा निर्धारित कर दिया गया, वो उसी स्वभाव में खुश है। और जिसका जो ऐसा ही शास्त्रों ने गाया है और जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अगर विपरीत उसको रखा जाएगा तो वही उसके लिए कष्टप्रद हो जाएगा। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। जो जीवों का स्वभाव है, जो मर्यादा है,
वो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको समझ करके, समझा करके तब इनका उपयोग आप कर सकते हो। अगर आप इनको सोचो कि हम डायरेक्ट उपयोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, बवाल हो जाएगा। आज जैसे जो लड़के लड़कियां शादी करने में इतने उद्दंड हो जाते हैं, उसके परिणाम में क्या होता है? कोर्टे में तो खड़े रहते हैं बिना स्वभाव जाने समझे, बिना विचार किए। तो ये कह रहे हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ये सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको सबको समझकर, इनको समझाकर तब इनका उपयोग किया जा सकता है, और नहीं तो इनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आप ढोलक हर व्यक्ति कहाँ बजा सकता है? हर व्यक्ति कूट के उसके पर्दे फाड़ डालेगा। जो गंवार है, जिसको कुछ समझ ही नहीं है, जिसको कोई विचार नहीं है, कोई संस्कृति जिसमें नहीं है, उसके सामने आप कुछ भी रख दो। जो गंवार है, जिसको कुछ भेद नहीं है, वो तो उसका वही उपयोग कर लेगा जो उसकी आदत है। और शूद्र, जिसका काम और क्रोध ही प्रिय है, जिसको कामना की पूर्ति के लिए ज्यादा है, क्षुद्र जिसका व्यक्तित्व है, देह में ही जो सीमित है, ऐसे व्यक्ति का उपयोग आप उसकी समझ के अनुसार कर सकते हो। पशु को आप बांध के काम ले सकते हो। जब उसको आप सिखा लोगे तब वो उतना ही सीखेगा, जितना आप उसको सिखा लोगे उतना वो आपके अनुसार करेगा। ऐसे ही नारी, जितना उसको आप समझा लोगे, उसके प्रकृति के अनुसार आप समझ लोगे, वो उतने ही आपके करेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये सब प्रकृति से इनकी मर्यादा, जो जीवों का स्वभाव भी आपका बनाया हुआ है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब तो इनकी प्रकृति को समझ करके उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप सीधे अपनी मति के, अपने अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सीधे अगर आप उनसे भिड़ेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। उनकी प्रकृति को समझो, उसको शिक्षित करो और समझाओ, तब आप उनसे अपना कार्य ले सकते हो प्रभु के प्रताप से। ये तो बात सही है कि आपका इतना प्रताप है, मैं सूख जाऊंगा, प्रकृति के विरोध में क्रिया हो जाएगी और सेना भी पार उतर जाएगी। और इसमें कोई हम अपनी प्रकृति से चले, ये हमारी बड़ाई नहीं है, ये आपके शक्ति का, ये आपने बल प्रयोग किया है। तो इस तरह बल का प्रयोग भी ठीक नहीं, नियम भंग होता है। आपने बल के प्रयोग से आपने हमारी मर्यादा का छेदन कर दिया, लेकिन ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। इससे सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, मेरी मर्यादा इसमें समाप्त हो जाएगी, और ये एक इतिहास ये ठीक नहीं बनेगा। तथापि लेकिन प्रभु की आज्ञा, जो प्रभु का बनाया हुआ नियम है, उसमें कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए प्रकारांतर से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वेद गाते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे, अब देखो शिक्षा दे दी समुद्र ने, अब इनके परिवार के बड़े हैं, अब जो आपको अच्छा लगे मैं वही करूंगा। लेकिन बात यह है, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरि भारे, तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहउ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, यही सुजसु लोक कहती गाई। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा।
देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पति सिधावा। निज भवन गवन सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गण। तजी आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सत मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। इसी प्रसंग में एक परंपरा थी कि जैसे विवाह होकर जब लड़कियां जाती थीं तो ससुराल में बहुओं का नाम बदल दिया जाता था। अब यहाँ से उनकी सिखावट, उनका ज्ञान शुरू होगा। भाई जहाँ अभी तक पली हैं बढ़ी हैं, वहाँ के लोक रीति परंपरा ढंग सब कुछ अलग। अब नया सीख के तो आई नहीं, अब इन्हें सिखाना है। तो सिखाना है तो सबसे पहले एडमिशन, नाम, ससुराल के कुल गोत्र राशि आदि के अनुसार उनका नामकरण किया जाता था। अब आज भी पंजाबियों, पंजाब क्षेत्र में परंपरा है, इधर भी है। इधर तो नाम लेना ही वर्जित मानते हैं, बहू वहू का नाम कहाँ लेते हैं। अब तो सभी लेने लगे, क्योंकि अब इन चीज़ों की मर्यादा की समझ लोगों में लोप हो गई। ऐसा नहीं है कि आजकल कहते हैं लोग इससे क्या, इससे क्या, तो ये इससे क्या से नहीं चलता, उतना अज्ञान है। वही बात है, सकल ये सब ताड़ना के मूर्ख हैं, गंवार हैं, बुद्धि नहीं चलती, प्रकृति भी नहीं है, पशु की वृत्ति में जीते हैं, पशु वृत्तियों को 24 घंटे धारण किए रहते हैं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, तो वो लोग जब एक ही टाइप सब हैं तो वो क्या स्त्रियों की मान मर्यादा भी समझेंगे। उसी टाइप हैं, मूढ़ बुद्धि हैं, वो न स्त्रियों की मान मर्यादा समझेंगे, न उसका स्वभाव समझेंगे, न उसकी पीड़ा दर्द समझेंगे, और ना ही पशु आदि को वो अपने हिसाब से। तो अब पशु आदि की तो ट्रेनिंग आती है, भाई ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनर होते हैं, जगह शेरों को सिखा लेते हैं, ट्रेनर सिखाते तो हैं, अब उनका उपयोग कर लेते कि नहीं। कुत्ते देखो, फौज में कुत्ते, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह सिखाने का, इनकी प्रकृति में सिखाने का, इनको शिक्षा देने का, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप शिक्षा आप देंगे, अगर आपको ढोलक की शिक्षा आप खुद लेओगे, अपने मन को सीख दोगे, तब आप उसका उपयोग कर पाओगे। सीधी सी बात है, लोग व्यर्थ का बवंडर बनाए रहते हैं। ये सब नोटों वोटों की राजनीति है। चुनाव आने वाले, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, हल्ला मचाओ। अब जो गंवार लोग हैं, भीड़ तो गंवारों की है, भीड़ वोट डालने वाली गंवारों की भीड़, का जाने कि क्या बोल रहे हैं। कहने हमारी जाति के हैं, हमारे उसके हैं, खड़े हुए हैं, तो हम तो इन्हीं को जिताएंगे, हम इन्हें वोट देंगे। तो इस तरीके के उकसाने वाली बातें लोग करने लगते हैं। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। देखो, ये जो नील और नल, इनको जो लड़कपन में ऋषियों का आशीर्वाद मिला, उनके स्पर्श करने से, और नील और नल जितने भी क्षेत्र में उस समय रहे होंगे, उस क्षेत्र के आज भी सारे पहाड़ पानी में डालने से भार रहित हो जाते हैं कि नहीं। लोग दिखाते हैं टीवी में, पत्थर के टुकड़े डाल देखो, ये भी पत्थर तैरता है, ये भी पत्थर तैरता है। चमत्कार नहीं है। अब ये दोनों लोग जिनको ऋषि का आशीर्वाद मिला,
ये लोग जहां जहां अब एक जगह बैठ के रहे नहीं होंगे, जितना भी क्षेत्र होगा घूमे फिरे होंगे, जहां जहां उनका स्पर्श हुआ होगा वो गुरुत्वाकर्षण से रहित पहाड़ हो गए, जिनका प्रमाण आज भी मिलता है। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर, ये आप करिए, बारी बारी पहाड़ उनके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे, और मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी पानी को समेट लूंगा, मैं भी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आग पर सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। उत्तर की तरफ राक्षसों का एक पूरा कुनबा रहता था, बहुत बड़ा, वो जीते जी मनुष्य को निगल जाता था। अब आज भी अब आतंकवादी हैं, निकल जाते, कितनी लड़कियों को बांधे बंद करे पड़े हैं, हिंदू लड़कियों को, ब्राह्मण लड़कियों को, आज भी सब आता है ना सुनने में कि ये लोग कर रहे हैं बदमाशी। तो इसी तरह उस समय भी होगा। उन मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल वो रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, उन दुष्टों का जो उधर रहते थे, सारा चरित्र कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। अगर इसको आप समझ के पढ़ेंगे तो अपनी शक्ति का, योग्यता का उपयोग कर लेंगे। जो आपसे पाप बनेंगे कलयुग में, वो पाप नहीं बनेंगे। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाजन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने पंचमा सोपान समाप्ता। सुंदर कांड समाप्त हुआ। ये पद विनय पत्रिका का 64वां पद है। बंदौ रघुपति करुणा निधान। बताओ कितना सहज सा अर्थ है, और देखो कितना तिकड़ मूर्ख है। केवल गंवारों की दुर्वासना उत्तेजित करने का साधन, जो बेचारे बोले वाले नहीं समझते। बंदो रघुपति करुणा निधान, बंदो रघुपति जाते छूटे भवभेद ज्ञान। रघुवंश कुमुद सुखप्रद निशेष, रघुवंश कुमुद सुखप्रद निशेष। सेवत पद पंकज अजु महेश, सेवत पद पंकज। निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, निज भक्त हृदय पाथोज भृंग। लावण्य बपुष अगणित अनंग, लावण्य बपुष अगणित अनंग।
अति प्रबल मोहतम मारतंड अति प्रबल मोहतम अज्ञान गहन पावक प्रचंड अज्ञान गहन अभिमान सिंधु कुंभज उदार अभिमान सिंधु सुर रंजन भंजन भूमि भार रागादि सर्प गण पन्न गारी रागादि सर्प गण पन्न गा कंदर्प नाग मृगपति मुरारी कंदर्प नाग मृगपति मुरारी भव जलधि पोत चल्लार वृंद भव जलधि पो चरनार बिंद जानकी रवन आनंद कंद जानकी रवन हनुमंत प्रेम वापी मराल हनुमंत प्रेम निष्काम काम धुक गो दयाल निष्काम काम धुक गो दयाल त्रैलोक तिलक गुण गहन राम त्रैलोक तिलक गुण गहन कहे तुलसीदास विश्राम धाम कहे तुलसीदास विश्राम धाम बंदो रघुपति करुणा निधान जाते छूटे भव भेद ज्ञान इसका भावार्थ है, मैं करुणा निदान श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ जिससे मेरा सांसारिक भेद ज्ञान छूट जाए। श्री राम जी रघुवंश रूपी कुमुद को चंद्रमा के समान प्रफुल्लित करने वाले हैं। ब्रह्मा और शिव जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति निवास करते हैं, जिनके शरीर का लावण्य असंख्य कामदेवों के समान है, जो बड़े प्रबल मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और अज्ञान रूपी गहन बन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो अभिमान रूपी समुद्र के सूखने के लिए उदार अगस्त है और देवताओं को सुख देने वाले तथा दैत्यों का दलन कर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, जो राग द्वेषादि सर्पों के भक्षण करने के लिए गरुड़ और काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह हैं तथा मुर नामक दैत्य को मारने वाले हैं, जिनके चरण कमल संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज है। ऐसे श्री जानकी रमण राम जी आनंद की वर्षा करने वाले हैं, जो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले, निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु के समान परम दयालु हैं। तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोकों के शिरोमणि गुणों के वंश रामचंद्र जी ही केवल शांति के स्थान हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वहरिः।